हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने 7th क्लास के मैथ का चैप्टर 4.2 को। तो बच्चों, पहला नंबर का क्वेश्चन हम अगर डिस्कस करें तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। ये जो हमें समीकरण दिया गया है बच्चों, ये में x माइनस वन बराबर 0, इसे हमें पृथक करके दर्शाना है। हम जो इसे नॉर्मल बनाते हैं बाबू, हम पहले आपको बनाकर दिखाते हैं नॉर्मल, ठीक है। लेकिन फिर हम नियम से चलेंगे जो हमारा ये चैप्टर कह रहा है, x माइनस वन बराबर 0। अगर बाबू हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल कैसे बनाते हैं? x, यदि हम इधर माइनस वन है तो इसको उस साइड लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें सरलीकरण में क्या होता है, x का मान निकालना होता है, यानी चर का मान निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, 0, इसको अपोजिट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। ये हम नॉर्मल बनाते हैं सरलीकरण के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। यदि हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो चर मान दिया हुआ, चर के मान को हमें अकेला करना है, अर्थात पृथक करना है। तो ए नंबर में देखिए बच्चों, x माइनस वन है ना, बराबर 0। और आपको एक चीज़ याद रखना बच्चों, जब आप लिखते हो तो यहाँ से इस साइड का अगर देखें हम, संख्या जो दिया हुआ है ये हमारा बाएं हाथ की दिशा की ओर आता है, इसलिए इसे LHS कहा जाता है। और ये दाहिने साइड आता है, इसलिए इसे RHS कहा जाता है, मतलब राइट हैंड साइड। और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, देखिए क्या करना है, माइनस वन है ना, तो माइनस वन को हमें समाप्त करना है। माइनस वन को अगर समाप्त करना होगा तो बच्चों हम क्या करेंगे, माइनस वन को अगर समाप्त करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस वन को ऐड कर देंगे। तो माइनस वन प्लस वन समाप्त हो जाएगा, हमारा सॉल्व 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे LHS और RHS में, LHS और RHS में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, तो हम जोड़ेंगे बच्चों, x माइनस वन प्लस वन बराबर 0 प्लस वन। तो इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये देखिए माइनस वन प्लस वन समाप्त हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 0, वन जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों। ये हो गया हमारा एक नंबर का आंसर। अब देखिए दो नंबर में क्या है, x प्लस वन बराबर 0। तो बी नंबर में देखेंगे बच्चों, x प्लस वन बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें प्लस वन है ना, तो इसमें अगर हम माइनस वन घटा देते हैं, अगर हम इसमें घटा देंगे बच्चों तो ये समाप्त हो जाएगा ना। तो हम लिखेंगे LHS और RHS में, LHS और RHS में एक घटाने पर या माइनस एक रखने पर, रखने पर लिख देते हैं, रखने पर, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वन माइनस वन बराबर 0 माइनस वन। तो क्या होगा, प्लस वन माइनस वन समाप्त हो गया, x बराबर 0 में माइनस वन तो माइनस वन आंसर, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए सी नंबर में, सी नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, x माइनस वन इज इक्वल टू 5। तो हम ये क्या लिखेंगे बच्चों, या ये भी लिख सकते हैं दोनों तरफ, या LHS और RHS भी लिख सकते हैं, या दोनों तरफ, दोनों तरफ। देखिए बच्चों माइनस वन है ना, तो हमें इसे समाप्त करना है, तो लिखेंगे प्लस वन, या सिर्फ वन लिख भी सकते हैं जोड़ने पर, जोड़ने पर, या ये भी लिख सकते हैं बाबू दोनों तरफ एक रखने पर, ये भी लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, x माइनस वन प्लस वन बराबर 5। चूंकि इधर एक जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ना होगा, तो प्लस वन, हमारा सॉल्व क्या आएगा, माइनस प्लस समाप्त हो जाएगा, तो x बराबर 6। ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। उसके बाद देखिए डी में क्या कहा गया है, x प्लस 6 बराबर 2। तो डी नंबर में क्वेश्चन है x प्लस 6, x प्लस 6 बराबर 2। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें देखिए प्लस 6 है ना, तो माइनस 6 करना होगा। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ 6 घटाने पर, 6 घटाने पर। तो हम क्या करेंगे बाबू, x प्लस 6 में माइनस 6 कर देंगे, क्योंकि घटा देना बराबर, इधर 2 में क्या करेंगे, 6 घटा देंगे। तो हमारा सॉल्व क्या आएगा, ये प्लस 6 माइनस 6 कट जाएगा, तो x बराबर यहाँ देखिए क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों ई नंबर का क्या क्वेश्चन है, ई नंबर का क्वेश्चन है y माइनस 4 बराबर माइनस 7, y माइनस 4 बराबर माइनस 7। देखिए बच्चों माइनस 4 है तो हमें क्या करना होगा, प्लस 4 करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ 4 घटाने पर, दोनों तरफ 4 घटाने पर। तो दोनों क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ 4 को घटा देंगे, y मान सॉरी जोड़ेंगे ना, क्योंकि माइनस में तो जोड़ना होगा, घटाने पर नहीं, जोड़ने पर,
जोड़ने पर। तो बच्चों यहाँ -4 है तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे। -7 है तो इसमें भी 4 जोड़ेंगे। ये देखिए -4 + 4 खत्म हो गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, -3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों। अब देखिए f नंबर में क्या है, 4 माइनस y -4 बराबर 4। तो देखिए बच्चों f नंबर में यदि क्वेश्चन देखा जाए तो y -4 बराबर 4। इसमें क्या करेंगे बच्चों, माइनस में है ना, हमें देखिए फोकस किस पे करना है, चर वाले पे। चर के साथ माइनस में 4 है तो हमें यहाँ पे प्लस में 4 लाना है ताकि दोनों समाप्त हो जाए और y क्या हो जाए, अकेला हो जाए बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, या आप ये भी लिख सकते हो LHS और RHS में 4 जोड़ने पर, दोनों तरफ 4 जोड़ने पर, दोनों तरफ 4 जोड़ने पर y -4, इसमें 4 जोड़ देंगे बच्चों, +4 बराबर 4 + 4। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों 4 समाप्त हो जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, y बराबर 8। ये हो गया बच्चों आंसर। ठीक है। उसके बाद देखिए यदि हम जी नंबर का क्वेश्चन को देखें तो जी नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जी नंबर का क्वेश्चन y +4 बराबर 4, y + 4 बराबर 4। देखिए बच्चों प्लस में है ना, तो इसे क्या करेंगे, y दोनों तरफ 4 घटाने पर, दोनों तरफ 4 घटाने पर बच्चों। तो यहाँ देखिए y +4, इसमें घटा देंगे -4 बराबर -4, और सॉरी 4 -4। तो हमारा सॉल्व क्या आएगा बच्चों, हमारा सॉल्व आ जाएगा यहाँ पे, देखिए ये दोनों समाप्त हो जाएगा, y बराबर 4 में 4 घटाएंगे 0, तो y बराबर हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा बच्चों, y बराबर आ जाएगा 0। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों। अब देखिए यदि h नंबर का क्वेश्चन देखें हम, y +4 -4, तो हम लिखेंगे इसमें h में y +4 बराबर 4। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या करेंगे बच्चों, 4 घटाएंगे ना, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 4 घटाने पर, दोनों तरफ 4 घटाने पर। तो बच्चों क्या करेंगे, y +4, इसमें 4 घटा देंगे बराबर 4, इसमें 4 घटा देंगे। हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा, ये दोनों देखिए बच्चों, ये दोनों समाप्त हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, और ये भी क्या हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये भी समाप्त हो जाएगा, y बराबर इधर 0। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है। ये बच्चों हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर की ओर। देखिए बच्चों 2 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। देखिए बच्चों, जैसे हमने 1 नंबर में सॉल्व किया था, अगर देखिए माइनस में था तो प्लस किए थे, प्लस में था तो माइनस किए थे, उसी प्रकार से देखिए बच्चों इधर गुना में है। गुना में कैसे है, अगर हम 3 को l से गुना करेंगे तभी 3l होगा। ठीक है, 3l होगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ गुना में है ना, तो इसमें ऐसा क्या करें कि ये 3 समाप्त हो जाए और सिर्फ l बचा रहे। तो बच्चों हम इसमें 3 से यदि भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा और सिर्फ l बचा रहेगा। तो यहाँ याद रखना बच्चों, आपको ध्यान देना है कि जो भी काम करेंगे हमें दोनों तरफ करना होगा। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे या दोनों पक्षों में, दोनों तरफ, या LHS और RHS में। तो हम यहाँ लिखते हैं पहले LHS और RHS में, LHS और RHS में 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर। ठीक है बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, 3l/3 इज इक्वल टू 42/3। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 कट गया बच्चों। 3 से अगर हम 42 में भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा बच्चों, एक बार में, उसके बाद फिर 4 बार में, 14 तिया 42। तो l बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 14। ये हो गया हमारा सॉल्व। उसी के जैसा फिर हमें बी नंबर भी सॉल्व करना है। देखिए b/2 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें यदि हम 2 से गुना करते हैं बच्चों तो ये कट जाएगा। तो हम वही लिखेंगे LHS और RHS में 2 से गुना करने पर, इसमें लिखेंगे LHS और RHS में 2 से गुना करने पर। तो बच्चों हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर। तो क्या होगा बच्चों, b/2 गुना 2 बराबर 6 गुना 2। हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा, ये देखिए 2 और 2 कट गया, तो b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 12। ये हो गया हमारा आंसर। सेम सी नंबर में भी वही करेंगे बच्चों। देखिए भाग में है ना, तो हम यहाँ 7 से गुना कर देते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 7 से गुना करने पर, दोनों पक्षों में 7 से गुना करने पर। ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, p/7 गुना
7 बराबर 4, तो ये 7 7 कट गया और ये गुना 7 कर देंगे हम, तो p बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 28, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए डी नंबर में क्या है 4x यानी 4x इज इक्वल टू 25। तो हम इसमें बच्चों यदि हम 4 गुना में है 4x, ठीक है, तो हम 4 से भाग देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 समाप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे 4x/4 इज इक्वल टू 25/4। तो देखिए बच्चों ये 4 4 कट गया, x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 25/4। अगर बच्चों यदि हम देखें, अगर आपका आंसर पूर्णांक में दिया हुआ, जैसे पूर्णांक में बदल देंगे, ये नहीं तो ऐसे ही रहेगा। अगर पूर्णांक में बदले तो कैसे बदलेंगे, देखिए पूर्णांक में बदलना आपको सिखाते हैं। 4 से 25 में भाग देंगे, कितनी बार में लगेगा बच्चों, तो 6 बार में, 4 छौके 24। तो देखिए बच्चों शेष हमारा 1 बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 6 है ना, 6 को हम यहाँ लिखते हैं और ये जो 1 हमारा शेष बचा है इसे अंश के रूप में लिखते हैं, और जो 4 है बच्चों ये नीचे में रहेगा। तो हम इसका पूर्णांक तोड़े तो 4 छौके 24, 1 25/4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 पूर्णांक 1/4, ये हो गया हमारा आंसर। या तो ये आंसर होगा आपका या ये आंसर होगा। ठीक है, अब आंसर में देख लीजिएगा, यदि पूर्णांक में है तो ये आंसर होगा, पूर्णांक में नहीं है तो इस तरह से आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 8 नंबर सॉरी ई नंबर में क्या है, दोनों पक्षों में सेम लाइन लिखना बच्चों आपको। दोनों पक्षों में यहाँ पे क्या है 8 है ना, गुना किया तो 8 से भाग देने पर आप लिख लोगे, इसमें हम बना देते हैं 8y/8 बराबर 36/8 हो जाएगा। 8 8 कट गया, अगर इसे हम कटाए बच्चों तो ये कटेगा। देखिए बच्चों 2 चौके 8, 9 चौके 36, तो हम y बराबर क्या हो जाएगा 9/2। अगर हम इसे पूर्णांक में तोड़े बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा पूर्णांक में आ जाएगा बच्चों 4 पूर्णांक 1/2, ये हो गया हमारा पूर्णांक में आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखिए एफ नंबर में क्या है z/3 बराबर 5/4। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, ठीक है बच्चों, 3 से गुना करने पर तो क्या होगा z/3 गुना 3 बराबर 5/4 गुना 3। तो देखिए बच्चों 3 3 कट गया, z बराबर क्या हो जाएगा, ये नहीं कटेगा तो हम 5 को 3 से गुना कर देंगे तो 15/4 हो जाएगा। तो इसे यदि पूर्णांक में तोड़े बच्चों तो क्या होगा 3 पूर्णांक 3/4, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, उसके बाद यदि हम देखें जी नंबर का क्वेश्चन, तो जी नंबर का क्वेश्चन में देखिए बच्चों ये भी भाग में है, तो हमें क्या करना होगा 5 को कटाना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा 5 से गुना करना होगा। तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों में 5 से गुना करने पर, दोनों पक्षों में 5 से गुना करने पर, ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे a/5 गुना 5 बराबर 7/15 गुना 5, ये 5 कट गया। देखिए 5 या 15 कट गया बच्चों। a बराबर हमारा सॉल्व क्या आया 7/3। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा a बराबर 2 पूर्णांक 1/3, ये आ जाएगा हमारा पूर्णांक में आंसर। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए एच नंबर का क्वेश्चन क्या है 20t बराबर -10। तो देखिए गुना में है ना, हमें भाग करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में 20 से भाग देने पर, तो देखिए बच्चों 20t/20 बराबर क्या होगा -10/20। तो यदि हम इसे सॉल्व करें 20 20 कट गया बच्चों, ये 0 0 हम सॉल्व कर देते हैं कटा के, तो क्या आएगा t बराबर -1/2, ये हमारा क्या हो गया बच्चों सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब जो हम चलते हैं 3 नंबर की ओर। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको 2 नंबर बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए 2 नंबर और 1 नंबर सेम ही था। इसमें क्या था जोड़ था, तो हमें इसमें प्लस करके चर का मान निकालना था, यानी चर को अकेला करना था और इसे मान निकालना था। और यहाँ भी सेम है बच्चों, चर का मान निकालना है बट पृथक्करण विधि से। तो यहाँ पे गुना में है, तो गुना में है, इसे हमें कटाने के लिए क्या करना होगा भाग देना होगा, भाग है तो गुना करना होगा। तो बस वही है, लगभग दोनों सेम है, बस फर्क इतना है कि इसमें गुना भाग हुआ है, उसमें जोड़ घटा हुआ है, यानी प्लस माइनस का काम किए हैं। तो बच्चों देखिए 3 नंबर में क्या है, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताएं और फिर समीकरण को हल करें। देखिए बच्चों 3 नंबर में जो ये
समीकरण दिया है, इसमें हम चर को किस प्रकार से अलग करेंगे बच्चों? देखिए हम पहले वाले में जो सॉल्व किए थे 1 नंबर में, इसमें सिर्फ या तो प्लस था या तो माइनस का काम था, और दूसरे वाले में या तो भाग का काम था या गुणा का काम था बच्चों। इसमें देखिए बच्चों दोनों साथ में दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों इसे पहले नोट डाउन करते हैं, उसके बाद इसे हम आपको समझाते हैं। देखिए बच्चों हमने इसे नोट डाउन कर लिया है। तो हमारा जो समीकरण है क्या बच्चों, 3n-2 = 46। तो देखिए बच्चों इसमें जो चर के साथ है वो -2 भी है और 3 भी है। तो देखिए बच्चों जो 3 है, ये जो चर है n, इसके साथ गुना में है, और -2 जो है वो माइनस में यानी 2 घटा में है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए पहले है ना, पहले हम ये 2 को हटाएंगे। हम देखिए इसे 2 चरणों में सॉल्व करना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, तो देखिए बच्चों 3n-2 यहाँ +2 कर देंगे बराबर 46 + 2 कर देंगे बच्चों, ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों 3n, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 48। तो n बराबर, हाँ सॉरी, अब देखिए बच्चों ये हमारा सॉल्व आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब बाबू दूसरा चरण में हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ 3 से क्या करेंगे बच्चों, 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर। तो देखिए बच्चों इधर 3n है, बाई 3 करेंगे इज इक्वल टू 48/3, क्योंकि भाग देंगे तो 3 दोनों तरफ देना पड़ेगा बच्चों। तो ये 3 कट गया, और 3 से 16 बार में 48 कट जाएगा बच्चों। तो n बराबर क्या आ गया हमारा 16 आ गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों हम 3 नंबर देखते हैं। देखिए एक बार और समझिए इसे, हमने इसे कैसे सॉल्व किया। तो बच्चों हमने क्या किया, देखिए पहले इसमें दूर वाले चर से जो संख्या दूर है, देखिए चर में क्या है n है, n से जो संख्या अधिक दूर है उसे हमने पहले सॉल्व किया बच्चों। यहाँ देखिए -2 है, तो हमने -2 को हटाने के लिए क्या किया, +2 किया। ये प्रथम चरण में सॉल्व किया बच्चों, देखिए यहाँ से -2 हट गया। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, उसके बाद देखिए ये 3n गुना में था ना, तो हमने इसमें 3 से भाग दिया, क्योंकि हमें किसी भी कंडीशन में क्या करना है बच्चों, चर का मान निकालना है। तो चर को इधर अकेला करना होगा, बराबर के इस साइड में चर को अकेला करना होगा। तो बच्चों हमने क्या किया, 3 से 3n में भाग दिया है, तो दोनों तरफ भाग देंगे बाबू। तो क्या हो जाएगा, इधर 3 से 3 कट जाएगा, और इधर 48 3 से 16 बार में कट जाएगा। तो n बराबर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, n बराबर हमारा प्राप्त हो जाएगा 16। उसके बाद देखिए बच्चों बी नंबर में क्या है, 5m + 7 = 17। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हटाएंगे ना पहले, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, 7 घटाने पर, ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे 7 घटा देंगे। 5m है बच्चों, ठीक है, हमारे पास क्या है 5m + 7, इसमें 7 हम घटा देंगे बराबर 17। तो इधर भी हमें 7 घटाना होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 7 7 समाप्त हो जाएगा, इधर 5m बराबर 10 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये प्रथम चरण हमारा कंप्लीट हो गया। तो दूसरा चरण में क्या करेंगे बच्चों, दोनों दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर। तो अब बच्चों हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। तो 5m में बटे 5 करेंगे बराबर 10/5 हो जाएगा बच्चों। इससे हम 5 5 कट जाएगा, और 5 से 10 2 बार में कट जाएगा। तो m बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, m बराबर 2। ये हमारा सॉल्व हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का तीसरा क्या बच्चों, 20p/3 = 40। देखिए बच्चों सी नंबर में है 20p/3 बराबर क्या बच्चों 40 है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखिए हम पहले दूर वाला जो 4 से अधिक दूर है उसे सॉल्व करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे 20p/3 मतलब ये भाग में है, तो हम पहले इसको गुना से करेंगे। लिखेंगे बच्चों दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर, दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर। तो बच्चों देखिए 20p/3 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा। देखिए 3 और 3 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों 20p, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 20p बराबर, सॉरी बच्चों यहाँ भी गुना करना होगा 3 से, तो क्या हो जाएगा 20p बराबर 120। अब देखिए बच्चों दूसरा चरण में, तो बच्चों आप चरण 2 भी लिख सकते हो, यहाँ पे बेहतर होगा चरण 2। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 20 से भाग देने पर, 20 से
भाग देने पर। तो बच्चों हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा, देखिए इधर 20p है ना, इसमें 20 से भाग देंगे और इधर क्या बच्चों 120 में भी 20 से भाग दे देंगे, तो हमारा सॉल्व क्या आएगा, ये 20 कट जाएगा बच्चों, तो हमारे पास p प्राप्त हो जाएगा। p बराबर क्या आ जाएगा, अगर हम इससे कटाएं तो कितनी बार में कट जाएगा बच्चों, 6 बार में। तो p बराबर हमारा सॉल्व क्या आ गया बच्चों, p बराबर 6 प्राप्त हो गया हमें, ठीक है। उसके बाद देखिए डी नंबर में क्या है, 3 नंबर का डी देखिए बच्चों, 3p बट्टे 10 बराबर 6। तो हम यहाँ लिखते हैं बच्चों डी नंबर में 3p बट्टे 10 बराबर 6, 10 बराबर 6। देखिए बच्चों क्या करेंगे, इसमें आप लिख सकते हो प्रथम चरण, प्रथम चरण, ठीक है बच्चों। उसके बाद सॉल्व करेंगे हम दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 से भाग देने पर, 10 से भाग देने पर, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे, और सॉरी बच्चों यहाँ भाग में है ना, गुना करने पर, सॉरी बच्चों मिस्टेक हो गया यहाँ पे, गुना, गुना लिखेंगे हम बच्चों, गुना करने पर, गुना करने पर, ठीक है बच्चों। मिस्टेक हो गया, हमने इसे उतना ध्यान नहीं दिया बच्चों, भूल गए थोड़ा सा। तो क्या हो जाएगा हमारा 3p बट्टे 10 गुना क्या हो जाएगा बच्चों 10, क्योंकि ये भाग में था तो गुना करेंगे तभी ना हमारा ये जो 10 है वो 10 कट के क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इधर भी हम क्या करेंगे बच्चों, 6 से 10 में गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 10 समाप्त हो गया। तो हमारा क्या बचेगा, 3p बराबर 6 को 10 से गुना करेंगे तो इधर 60 हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, दूसरा चरण में द्वितीय चरण, द्वितीय चरण, इसमें क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में किससे बाबू, तो 3 से, 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर। देखिए बच्चों क्या करेंगे हम, 3p बटे में 3 कर देंगे बराबर 60 बटे में 3 कर देंगे, ये 3 कट जाएगा बच्चों, और ये 60 कितना बार में कट जाएगा, 3 से 20 बार में। तो p बराबर हमारा सॉल्व क्या आ गया बच्चों, p बराबर 20 आ गया, ये हमारा सॉल्व हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये जो बाबू समीकरण दिया गया ना 4 नंबर में, ये जो क्वेश्चन है टोटल एल तक जो क्वेश्चन दिया गया बच्चों, इसे सॉल्व करना है। तो सिंपल भी सॉल्व कर सकते हैं आप, देखिए हम आपको सिंपल सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए बच्चों 4 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन क्या है, 10p बराबर 100 है। देखिए बच्चों यदि हम इसे सॉल्व करें तो आपको पता होगा ये गुना में है ना, तो बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 100 बटे में 10 हो जाएगा बच्चों। इसे कटा देंगे, कितनी बार में कटेगा, 10 बार में। तो p बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। तो चूंकि बच्चों ये जो चैप्टर में दिया गया हमारा सॉल्व करने का तरीका, वो चर को पृथक करके सॉल्व करने का विधि प्रयोग करने बोलता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें भी वही अप्लाई करेंगे, या नहीं तो आप ऐसे भी बनाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम क्या करेंगे इसमें वही विधि अप्लाई करेंगे बाबू। तो इसमें देखिए हमारा जो क्वेश्चन है 10p बराबर 100 है ना, तो हम क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे इसमें दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में किससे बाबू, 10 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 10 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 10 से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा बाबू हमारा, देखिए 10p बटे 10 बराबर 100 बटे 10। इसे हम यदि सॉल्व करें बच्चों तो 10 कट जाएगा, और ये 10 से 100 10 बार में कट जाएगा। p बराबर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, p बराबर हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। और इसमें भी देखिए बच्चों 10 ही प्राप्त हुआ ना, तो हम दोनों तरीका से आपको बताते हुए चलते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर का बी नंबर का क्वेश्चन क्या है, 10p प्लस 10 बराबर 100। देखिए बच्चों 10p बी नंबर में लिखा हुआ बच्चों 10p प्लस 10 बराबर 100। इसे हम सॉल्व करते हैं बाबू। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 10p है ना, तो हम डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं। 10p ये प्लस में उसको उस साइड लेकर जाएंगे बच्चों, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 10p बराबर 90। और यहाँ देखिए बाबू p बराबर क्या हो जाएगा 90 बटे 10। तो इसे यदि सॉल्व करेंगे 0 0 कट जाएगा बच्चों, p बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 9 प्राप्त हो जाएगा। और इसे आप चाहे तो बच्चों उसी विधि से सॉल्व दोबारा कर सकते हैं। तो हम बच्चों एक काम करते हैं, सिंपल विधि से हम बता देते हैं, तो ये ज़्यादा जल्दी भी हो जाएगा और बेहतर भी होगा बच्चों। तो हम क्या करते हैं, सिंपल विधि से बना देते हैं, p बट्टे 4 बराबर 5।
तो देखिए बच्चों, इसमें क्या करेंगे, ये इधर देखिए भाग में है ना, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। अगर आपको ये समझने में दिक्कत होता है बच्चों, तो हम किसी भी संख्या को, पूर्ण संख्या को बट्टे एक लिख सकते हैं ना। ये अगर बट्टे में बनाना हो, मान लीजिए सिंपल दो संख्या है, उसके नीचे एक दे देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, भिन्न के रूप में आ जाएगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए, एक को पी से, चार को पाँच से गुना करेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं पी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 गुना 4। तो हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा, पी बराबर 20। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए डी नंबर में क्या क्वेश्चन है। डी नंबर का क्वेश्चन कहता है बाबू, माइनस पी बटे 3, क्या है क्वेश्चन, माइनस पी बटे 3 बराबर 5 है बच्चों, बराबर 5। इसे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, माइनस पी बराबर 5 गुना 3, तो क्या आ जाएगा बच्चों, पी बराबर 15, और ये माइनस उठा के इधर आ जाएंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। अब देखिए बच्चों, ई नंबर का क्वेश्चन क्या है, 3p/4 = 6। तो हम लिखेंगे बच्चों ई नंबर में 3p/4 तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 3p बराबर 6 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा बच्चों, p बराबर 6 चौके 24 बटे 3, p बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। अब देखिए एफ नंबर का क्वेश्चन। एफ नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों, 3s -9। तो हम क्या करेंगे बच्चों, s -9/3, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो s बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -3। ये हमारा सॉल्व आ जाएगा बच्चों। उसके बाद देखिए जी नंबर में क्या क्वेश्चन है बच्चों, जी में है 3s + 12 = 0। 3s + 12 = 0। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 3s बराबर 0 माइनस 12 हो जाएगा, s बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -12 बटे में 3, तो इसे कटाएंगे तो कट जाएगा 4 बार में, तो s बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, h बराबर -4। ये हो गया हमारा सॉल्व। उसके बाद देखिए बच्चों, h में क्या है, 3s बराबर 0 है बच्चों। h नंबर का क्वेश्चन में 3s बराबर 0 है, तो s बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0/3। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, इसका क्या आंसर हो जाएगा, हमें जो है बच्चों 0 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 0 में 3 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 0 प्राप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों, उसके बाद आई नंबर में क्या है क्वेश्चन, आई नंबर का क्वेश्चन है 2q = 6। तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए q = 6/2, तो q क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। इसे यदि हम सॉल्व करें तो 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, जी नंबर में क्या क्वेश्चन है, 2q - 6 = 0। इसे यदि हम सॉल्व करें बच्चों, देखिए यदि इसे हम सॉल्व करें तो हमारा सॉल्व क्या आएगा, 2q, देखिए ये -6 है ना, बराबर q साइड लेकर जाएंगे तो +6 हो जाएगा, तो q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 6/2, तो q बराबर हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। देखिए बच्चों, उसके बाद एच नंबर में क्या क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी के नंबर में, देखिए के में क्या क्वेश्चन है, 2q + 6 = 0। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करेंगे, 2q बराबर 0 - 6, q बराबर क्या हो जाएगा, -6/2, तो q बराबर -3। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। उसके बाद देखिए बच्चों, एल में क्या क्वेश्चन है, 2q + 6 बराबर 12। 2q, 6 को उधर लेकर जाएंगे बच्चों, 12 - 6, तो 2q बराबर 6, q बराबर 6/2, तो q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों हमारा सॉल्व। देखिए बच्चों, हमने जो 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन में आप चाहे तो जो ये चैप्टर में प्रयोग किया गया है पृथक चरण विधि, उसका प्रयोग करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट उसमें टाइम अधिक लगता है बच्चों, तो इसलिए हमें सिंपल सरलीकरण की विधि से सॉल्व कर दिया है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर 4.3 में। तो बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं बच्चों कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो इसी के साथ बच्चों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में।